कैसे। देखो, पढ़ चाहे जितना भी लो ना दोस्त, अगर तुमने मॉक टेस्ट के ऊपर में बढ़िया पकड़ नहीं बनाया तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुमने काफ़ी सारे टॉपर्स की वीडियो देखे होंगे जहाँ पर तुमने सुना होगा कि मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन वो मॉक टेस्ट लगाने का तरीका क्या है। अगर मानो कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ नॉर्मल सा मेरे भाई यहाँ पर, और मैं मैथ्स को मान लीजिए कि यहाँ पर 1 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं मैथ्स को 1 घंटे पढ़ रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन लगाऊंगा, 20 क्वेश्चन लगाऊंगा या 30 क्वेश्चन लगाऊंगा हाथ से हाथ। या अगर मानो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो लगभग इतना ही क्वेश्चन हो गया। जीएस अगर पढ़ रहा हूँ तो 30 40 50 या इतने क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा अपना पूरा फुल्ली अटेंटिव आप नहीं रहते हैं, आप अपने ब्रेन का जो है पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे अपने नॉलेज का पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा हल्का वल्का लेकर के आप इतना बना रहे होते हैं, मतलब एक एग्रेशन नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त में। ठीक है, लेकिन वही बात जब हम मॉक टेस्ट को लेकर के आ रहे होते हैं, और जब आप मॉक मेरे भाई संडे के दिन देते हो, तो मॉक जब आप 1 घंटे का पेपर दोस्त जब देते हो ना, तो यहाँ पर इस 1 घंटे के पेपर में कहानी क्या होती है कि न सिर्फ आप मैथ पढ़ते हो, न सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ते हो, न सिर्फ आप रीजनिंग पढ़ते हो, न सिर्फ जीएस पढ़ते हो, बल्कि आपको मेरे भाई सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो एक बार गो थ्रू होने का मौका मिलता है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइमर आपका बीत रहा होता है वैसे वैसे आपके ऊपर में प्रेशर बन रहा होता है कि यार क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। यानी ये जो परफॉर्मेंस है ये प्योरली प्रेशर के अंदर में है, और प्रेशर के अंदर में है तो यहाँ पर ये वाली परफॉर्मेंस के ऊपर में जितनी प्रैक्टिस करोगे कहीं ना कहीं पेपर में तुम्हें उतना फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो एक एस्पिरेंट का अगर 50 60 70% तक सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो 2 बातों के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। पहली बात कि मॉक टेस्ट कब देना है, दूसरी बात मॉक टेस्ट कैसे देना है, और तीसरी बात बाद में उसको एनालाइज कैसे करना है। 3 से 4 मिनट का वक्त लेंगे आपसे और आपकी सारी बातें क्लियर करेंगे। पहली बात मेरे भाई यहाँ पर मॉक टेस्ट कब देना है ये हम आपको बताते हैं। मॉक टेस्ट मेरे भाई यहाँ पर जो है जब आपका 50 से 60% सिलेबस हो जाता है तब आप मेरे भाई यहाँ पर संडे के दिन, तब आप यहाँ पर हर संडे को सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाओ, सिर्फ एक, बस बात ख़त्म यहाँ पे। और आपका अगर सिलेबस मान लीजिए 70% तक आपका सिलेबस पहुँच जाता है, ठीक है, अपने हिसाब से, तो फिर आप यहाँ पर जो है लगभग मेरे भाई हफ्ते में 3 दे सकते हो, 3 मेरे भाई यहाँ पर वीक, 3 मॉक पर वीक दे सकते हो अगर आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 3 मॉक पर वीक आप कर सकते हो। और अगर आपका मेरे भाई यहाँ पर मान लीजिए कि पूरा पूरा सिलेबस अगर आपका 100% हो गया, हालांकि 100% सिलेबस कभी भी किसी का भी नहीं होता है, सबकी नज़रों में सिलेबस थोड़ा बहुत बाकी रहता है, तो आप यहाँ पर डेली एक मॉक टेस्ट मेरे भाई दे सकते हो, इसमें कोई देर की बात नहीं है। ये आपका मेरे भाई पहली बात तो तरीका होना चाहिए कि सर अगर मेरा इतना हो गया तो मैं ऐसे दूंगा, 70% हो गया तो हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट देंगे, और पूरा हो गया तो लगभग डेली एक मॉक टेस्ट देंगे ही देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद में मॉक टेस्ट देंगे, क्यों देंगे मेरे भाई यहाँ पर, उसके फ़ायदे क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स। यहाँ पे अगर हम बात करें फ़ायदे को लेकर के, तो देखो सबसे पहली बात, जब यहाँ पर तुम मॉक टेस्ट देते हो तो जैसे मानो अगर तुम डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर ऑल्टरनेट तरीके से दे रहे हो, तो पहली बात यहाँ पर आप ट्रैक के ऊपर में रहते हैं, आप ट्रैक से ज़्यादा बाहर नहीं भटकते हैं। आपको ये पता है यहाँ पर कि ये मेरा सिलेबस है, मुझे इतना पढ़ना है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो आपको देखता है यहाँ पर चोल साम्राज्य से क्वेश्चन आया है, मुगल से ऊपर क्वेश्चन आया है, दिल्ली सल्तनत के ऊपर में क्वेश्चन आया है, तो आपके मन में बाद ये हिंटर होते रहता है कि यार मुझे ये पढ़ना है। जब आप मॉक टेस्ट में कोई ऐसी वोकैबुलरी देखते हैं जो आपको लगता है अरे यार कल ही किताब में इसको देखी थी लेकिन मैंने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था कि ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी मैंने देखा ये क्वेश्चन आया यानी पेपर में आ सकता है, और आ सकता है तो यानी ये मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको कहीं ना कहीं ट्रैक में रखने में काफ़ी मदद करता है। आपको दिख रहा होता है कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन गलत है, आपको दिख रहा होता है मेरे भाई यहाँ पर आपका प्रिज्म पिरामिड का फॉर्मूला आपको नहीं याद है। ठीक है, तो ये एकदम आपको ट्रैक पर रखेगा। साथ के साथ मेरे भाई जो बोलते हैं ना कि हमें हमारी औकात बताते रहेगा, हमें हमारा नॉलेज बताते रहेगा, हमें हमारी जानकारी बताते रहेगा, और बार बार ये बताते रहेगा यहाँ पर कि बेटा तुमको कितनी मेहनत करनी है और अभी कितना तुम्हारा सिलेबस बाकी है और उसके ऊपर में कितना फोकस करना है। तो ये पूरा एक ट्रैकिंग सिस्टम है आपका जो आपको ट्रैक करके आपका रिपोर्ट आपको देते रहता है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपको अपनी कमियां पता करनी है तो मॉक टेस्ट आप दे दीजिए, आपको मेरे भाई आपके वीक और आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके पता चल जाएंगे, और जब अगर आपके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे ना तो उसके ऊपर में आप बेहतर काम कर पाओगे। अगर आप मॉक टेस्ट कभी नहीं दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को आप टैकल कैसे करते हो, फिर पता चले कि अच्छा ठीक है ये तो बन जाता है, बट रियल मतलब परफॉर्मेंस तो तब है ना जब प्रेशर आपको दिया जाए, और जब प्रेशर में जब ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होते हैं, जब वहाँ पर नहीं बनता है तो महसूस होता है आज अगर मेरी ये स्थिति है तो पेपर में मेरी स्थिति क्या होगी। इस बात की कल्पना करके आप उसके ऊपर में काम करना शुरू करते हैं और तब जाकर के आपके अंदर धीरे धीरे निखार आने लगता है।
ठीक है, तो ये बहुत बेनिफिट्स होता है मॉक टेस्ट के यहाँ पे, तो इसको देना ज़रूरी है। अभी आप लोगों की जो स्थिति है उसके हिसाब से मुझे लगता है संडे के दिन एक मॉक टेस्ट दो। इसमें भी लोग मेरे से पूछेंगे सर किसका मॉक टेस्ट देना चाहिए। देखो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, सब अपने जगह पर बेहतर करती हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इंटरव्यू लूँ और सारे के सारे टॉपर आकर के एक ही मॉक टेस्ट का नाम ले। कभी कोई किसी कंपनी का नाम लेता है, कोई किसी कंपनी का नाम लेता है, सब अलग अलग सोर्सेज को फॉलो कर रहे होते हैं। एट द एंड में बस ये होता है कि सर हम उससे अपनी गलती को निकालते हैं, हम उसके ऊपर में सुधार करते हैं और ये हमारा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है और हम इससे सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, शुरू में आपका स्कोर थोड़ा सा जो है स्टक भी होगा, एक सैचुरेशन पॉइंट भी आएगा जहाँ पर 120 से 140 के बीच में आपका स्कोर जाकर के रुक जाएगा। आप बहुत मेहनत करोगे, स्कोर नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ वो वक्त होगा कि वापस से जाकर के अपने लेफ्ट टॉपिक्स को कंप्लीट करिए जो छूट रखा है, जिनमें आपसे गलतियाँ हो रही हैं। फिर देखना एकदम से रैंडम से बहुत तेज़ी में आपका स्कोर भागेगा। तो इसीलिए ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन पर आकर के कहूँ तो मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको देना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, मॉक टेस्ट देना जितना ज़रूरी है उससे कई गुना ज़्यादा उसकी एनालिसिस करनी ज़रूरी है। अब एनालिसिस कैसे करें, ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होता है। लोग ये पूछते हैं सर एनालिसिस कैसे करें। बहुत सिंपल है मेरे भाई, यहाँ पर 3 बातों के ऊपर में फोकस करो। सबसे पहला यहाँ पर ये फोकस करो, जो तुम्हारे गलत क्वेश्चन हुए हैं यहाँ पर वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। जो तुम्हारे रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें ये देखो कि क्या जो सवाल तुमने गलती की है, क्या अधूरी जानकारी की वजह से गलती की है, क्या वो सिली मिस्टेक्स की वजह से हुए हैं, या वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स के हुए हैं। जिस तरीके से अगर मानो तुम्हें वो चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं और इसी वजह से तुम्हें वो क्वेश्चन रॉन्ग करना पड़ा या स्किप करना पड़ा, तो मेरे भाई उसको इमीडिएट तत्काल प्रभाव में उसी समय पर उस टॉपिक को कंप्लीट करने का ठान दो। एक डायरी में लिख दो, आज के मॉक टेस्ट में रीजनिंग के ये 2 चैप्टर, इसके ये चैप्टर, इसके ये चैप्टर में मेरे से गलतियां हुई हैं और अगले 1 हफ्ते के अंदर में मुझे ये सारा का सारा कंप्लीट करना है। यूट्यूब के जितने टीचर मिल जाए उस टॉपिक के, डायरेक्शन अगर तुम्हारा गलत हुआ सबसे डायरेक्शन पढ़ डालो कि आज गलत हुआ है लेकिन जीवन में दोबारा गलती नहीं करूंगा। वो सचिन को एक बॉलर ने आउट किया था 0 पे और बहुत ही ज़्यादा वो एकदम जश्न मना रहा था, तो उसके बाद में सचिन उनके पास में जाकर के बोले ये आपके ज़िंदगी का आखिरी जश्न मेरे लिए हो सकता है, यकीन मानिए मैं आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी भी ये मौका नहीं देने वाला हूँ। और एक वो दिन था, एक उसके बाद में कई सारे मैचेस दोनों ने साथ में खेले, लेकिन उसके बाद कभी भी वो बॉलर सचिन को 0 पर आउट नहीं कर पाया। 0 पर आउट किया, उनको आउट ही नहीं कर पाया। सोचो यहाँ पर तो बोलने के पहले वो कॉन्फिडेंस था और उसके बाद में सचिन ने इतनी मेहनत की कि वो बॉलर 10 जन्म करके हार गया मेरे भाई, लेकिन उनको आउट कभी कर ही नहीं पाया। सोचिए इस बात को लेकर के। तो उसी तरीके से अगर आपसे एक बार गलती हो गई ना, अपने मन में मेरे भाई इतना ठान लो कि आज ये गलती हुई है लेकिन दोबारा ये गलती करने का मौका हम तुम्हें नहीं देंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस कदर से आप उस टॉपिक को पढ़ डालिए। तो रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर में ऐसे काम करिए। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर आ जाता है जो क्वेश्चन आपने स्किप किया था। आप ज़रा ये सोचिए कि आपने स्किप क्यों किया। अगर आपने स्किप किया कैलकुलेशन की वजह से, तुरंत कैलकुलेशन की वीडियोस को देखो, तुरंत कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बंद करो और उसके बाद में काफ़ी ऐसे एप्लीकेशन है जिसको यूज़ में लेकर के आओ और अपना फ़ायदा उठाओ। ठीक है, अगर वो इनकम्प्लीट टॉपिक है तो फिर उसके ऊपर में भी काम करो। तीसरा पॉइंट आता है जिसको आपने अटेम्प्ट तो मेरे भाई किया था लेकिन आपने बाकी लोगों से ज़्यादा समय ले लिया। आपका जो एवरेज टाइम था यहाँ पर वो औरों की तुलना में बहुत ज़्यादा था। तो अगर आपका एवरेज टाइम बहुत ज़्यादा था, इसका मतलब आपके में सही अप्रोच की कमी है। आप क्वेश्चंस को देख करके बनाना तो शुरू कर देते हो लेकिन आप ये नहीं समझते कि यार इसका वो बेहतर तरीका भी हो सकता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे टेस्ट खत्म होने के बाद में तब आराम से अपने दिए गए सवालों को एक बार देखो प्यार भरी नज़रों से कि यार ये एवरेज का क्वेश्चन था, क्या मैं इसमें डेविएशन लगा सकता था, यार ये इस टॉपिक का क्वेश्चन था, क्या लगा सकता था। यकीन मानो मैं मॉक टेस्ट के स्कोर को कभी भी दिल से लेकर के नहीं गया। उसके बाद में चाहे मेरा सवाल गलत है या मेरा सवाल सही है, मैं हर सवाल में एक बेहतर अप्रोच की तलाश करता था कि यार ये ऐसे ही क्यों है, इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे बेहतर क्यों नहीं बना सकते हैं। और हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता था। और आज यही कारण है कि जो मैं आज आप लोगों को पढ़ा पाता हूँ वो मेरा खुद का किया हुआ रिसर्च है, खुद की हुई मेहनत है, जो आपके सामने मैं परोस पाता हूँ और आप उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। अगर शायद मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया होता, बाकी लोगों की तरह मैं भी एक्सेप्ट करने की भाव रखता, एक्सेप्टेंस की भाव रखता, ठीक है जो है जैसा है सही है, इतने में तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, तो शायद मैं कुछ नया आपको डिलीवर नहीं कर पाता। तो ये एक्सेप्टेंस की भाव को ख़त्म करके कुछ नया मेरे भाई यहाँ पर आप भाव लेकर के आइए और बढ़िया तरीके से उसके ऊपर में काम करके उस एवरेज टाइम को कम करिए, तभी पेपर में भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है।